नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। ब्राह्मणों का प्रमुख त्योहार श्रावणी उपाकर्म, जिसे करने से समस्त जो पाप हैं वह दूर हो जाते हैं। आखिर इस बार वह कब मनाया जाएगा और क्यों यह जरूरी है और क्या इसकी विधि है, क्या विधान है, जानते हैं श्री जी पीठाचार्य मनीष बाबा से। जी, इस बार कब ये मनाया जाएगा, क्या इसकी विधि है और किस तरीके से इसको आयोजित किया जाएगा, किस दिन पड़ने वाला है? देखिए, श्रावणी उपाकर्म ऋग्वेदीय हमारे यहाँ इस बार 19 अगस्त सोमवार को मनाया जा रहा है। वैसे तो ये पूर्णिमा में मनाया जाता है, पर विशेष रूप से जब श्रवण नक्षत्र का योग बनता है, श्रवण नक्षत्र के योग में ही श्रावणी उपाकर्म किया जाता है। अगर पूर्णिमा में ग्रहण पड़ जाए या संक्रांति से दूषित हो जाए तो ऐसी शास्त्र की आज्ञा है कि श्रावण शुक्ला पंचमी में हस्त नक्षत्र में श्रावणी उपाकर्म किया जा सकता है। इस बार भद्राद्वयन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, जैसा कि हमने आपसे ये बात कही है कि श्रावणी उपाकर्म भद्रा में नहीं किया जा सकता है, तो फिर कैसे करें? इस बार ये संयोग श्रवण नक्षत्र का बन रहा है सोमवार 19 अगस्त को, तो अपराह्न काल में श्रावणी उपाकर्म किया जाएगा। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र की आज्ञा है कि पूर्व दिने सूर्योदय नास्ति, पर दिने सूर्योदयोत्तरम मुहूर्त द्वयम वर्तते, तदोत्तर दिने एवं, अर्थात श्रवण नक्षत्र यद्यपि थोड़े समय ही मिल रहा है, पर वही श्रावणी का उत्तम काल है। सोमवार में 19 अगस्त में अपराह्न काल में श्रावणी उपाकर्म भद्रा के उपरांत में मनाया जाएगा। श्रावणी उपाकर्म आज से नहीं, ये सनातन हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है कि शिष्यगण गुरुजनों की सन्निधि में इस उपाकर्म कर्म को करते हैं, जिससे वर्ष के सभी ज्ञात अज्ञात दोषों की निवृत्ति हो जाती है। पहले ये उपाकर्म किसी समय में नित्य प्रति करते थे, जैसे जैसे समय का अभाव हुआ तो एक दिन वर्ष में ये करते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए गुरुजनों को भी कि गुरुजनों का मुख्य कर्तव्य है कि अपने जो अनुगत शिष्यगण हैं उनका भी उद्धार हो और गुरुजनों को भी भगवत प्राप्ति हो। तो इसलिए गुरुजनों का मुख्य ध्येय ये होना चाहिए कि शिष्यों के कल्याणार्थ श्रावणी उपाकर्म करें, क्योंकि जब शिष्यों का हर प्रकार से शुभ होगा तो वास्तविक उपलब्धि गुरु की वही होती है कि शिष्यों का कल्याण हो। तो ये श्रावणी कर्म में दो प्रयोग होते हैं, एक उपाकर्म, दूसरा प्रयोग है उत्सर्जन। इन दोनों प्रयोगों के अंतर्गत पंचगव्य प्राशन, जिसमें दूध है, दही है, घी है, गोबर है, गौमूत्र है, इसके तदनंतर सभी अंगों की अंतरंग जो शरीर की शुद्धि है वो पंचगव्य से होती है और बहिरंग शरीर की शुद्धि 10 विध स्नान से होती है। जैसा कि ये क्रम यमुना गंगा किनारे मनाया जाता है। जहां अगर गंगा यमुना नहीं है तो वो कुआ के किनारे किसी तीर्थ में कहीं भी ब्राह्मण इस कर्म को कर सकते हैं। तो 10 विध स्नान श्री यमुना जी में करते हैं गुरुजनों की सन्निधि में, तो इससे ये जो बाह्य शरीर है इसकी भी शुद्धि होती है। हेमाद्री संकल्प वगैरह पढ़े जाते हैं, तो एक ब्रह्म तेज का आविर्भाव उस दिन ब्राह्मणों के मुख पर दिखता है कि हाँ यज्ञ है। यज्ञ के द्वारा यज्ञोपवीत की विधि इसी श्रावणी उपाकर्म में की जाती है। यज्ञोपवीत की शुद्धि होती है, उसको बदलते हैं। तो ये क्रम हमारे यहाँ श्री जी पीठ के तत्वावधान में और श्री जी पीठाधीश्वर श्री 108 ठाकुर जी बाबा महाराज की सन्निधि में ये पर्व विश्राम घाट पर छौकनबाड़ी तिवारी में मनाया जाएगा। हम आपके माध्यम से मातृ चतुर्वेद ब्राह्मण एवं अन्य ब्राह्मणों से हम आग्रह करते हैं कि वो पधारें और इस कर्म में भाग लेकर के पुण्य के भागी बने। हमारे श्री जी पीठ के शिष्य समुदाय में
श्री सुनसुन चतुर्वेदी जी हैं चौका सरदार, ये सभी आचार्य श्रीनाथ जी शास्त्री जी, मनीष कृष्ण जी, ये सभी मिलकर के इस उत्सव को संपन्न कराते हैं। और ये उत्सव विश्राम घाट पर, जो पुण्य तीर्थ है हमारे मथुरा का सबसे मुख्य तीर्थ ही विश्राम घाट है, यहीं पर मनाया जाएगा। तो 12 बजे से सभी ब्राह्मण इसमें आमंत्रित हैं, आए और इस यज्ञ में उपस्थित होकर के पुण्य के भागी बने। तो ये थे हमारे साथ श्री जी पीठाचार्य मनीष बाबा, जिन्होंने बताया कि श्रावणी उपक्रम का क्या महत्व है और ब्राह्मणों के लिए ही क्यों इसे विशेष माना जाता है, किस प्रकार से इसको करने से हमारे जो समस्त पाप पूरे वर्ष भर में हुए हैं उनका निपटारा होता है और भगवताचार्य की हमें प्राप्ति होती है। तो विशेष बातों का क्या क्या ध्यान रखना है ये उन्होंने बताया, क्या समय रहेगा वो भी बताया, किस तरीके से इसको क्या विधि विधान है वो भी बताया गया। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गुरुजन अपने शिष्यों का श्रावणी उपक्रम करवाएं। अभी के फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.